नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से मैं डॉक्टर दिलीप सारण। आज बहुत सारे जो बदलता हुआ मौसम है उसमें डेंगू का प्रभाव भी चल रहा है, कुछ वायरल फीवर भी चल रहा है। आप डेंगू या वायरल फीवर से बचने के लिए आपको क्या क्या क्रियाएं करनी हैं, योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप उससे कैसे बचे जाए। क्योंकि डेंगू वैसे वायरल नहीं है, ये मच्छर काटने से होता है, परंतु कुछ साथ में वायरल बुखार भी, जुखाम भी लोगों का आम चल रहा है। उससे आप बचें कैसे, क्योंकि डेंगू बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट जो है वो कम नहीं होता है, कुछ लोगों के प्लेटलेट बहुत डाउन चले जाते हैं, क्योंकि शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके कारण से इस डेंगू का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी कैसे रखें, आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर है उसको कैसे स्ट्रोंग करें। उससे यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप नियमित रूप से सूर्य उदय से पहले उठते हैं और आप सूर्य अस्त होने से पहले यदि खाना खाते हैं, समय पर उठना, समय पर सोना और समय पर खाना, यदि थोड़ा सा योग प्राणायाम, घूमना, यदि ये सारी प्रक्रिया करते हैं तो आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रह सकती है। यदि इम्यूनिटी अच्छी हो रहेगी तो डेंगू ही नहीं, वायरल ही नहीं, किसी प्रकार की कोई डिजीज आएगी नहीं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नियमित रूप जो है आपकी जो दिनचर्या है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और दिनचर्या जब चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपके शरीर की जो रॉन्ग हैबिट है, आदतें गलत है, उसको आपको सुधारनी पड़ेगी। तो उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे 2 घंटे पहले आपको उठना पड़ेगा। यदि सूर्य उदय से पहले आप नियमित रूप से उठते हैं, पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद में कुछ नियमित रूप से योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होते हैं। यदि बीमार हो भी जाते हैं तो आप हमेशा जल्दी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से जितना दूर रहोगे इतनी आपके पास बीमारियां आती रहेगी। तो आप प्रकृति जो है उसके समीप रहिए, प्रकृति से प्रेम करें और प्रकृति से दूर नहीं रहे। यदि आप नेचर के साथ रहेंगे तो नेचर आपको पनिशमेंट नहीं देते हैं, और नेचर से दूर रहेंगे तो नेचर आपको पनिशमेंट देता है। परंतु फिर आप नेचर के सानिध्य में आते हैं तो नेचर किसी को निराश नहीं करती है, नेचर हमेशा सहयोग करती है। तो आप सुबह उठ के आपको क्या करना है, छोटा छोटी बात है, उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करिए। पानी पीने के बाद में आपका जो रूटीन का कार्य नित्य व्रत जो है उससे निवृत्त होके उसके बाद में आपको 1 घंटा से 45 मिनट से 60 मिनट तक योग और प्राणायाम का अभ्यास करना है। आप योग और प्राणायाम आपको नहीं आता है तो आप वीडियो के माध्यम से कर लीजिए। फिर भी आपको योग प्राणायाम नहीं आता तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, घूमने निकल जाइए, आप थोड़ा सा टहलिए, सैर करिए, आप कहीं भी पार्क है उसमें जाइए। परंतु आप डेंगू से बचने के लिए थोड़ा सा फुल कपड़े पहन के आप वहाँ से बाहर निकलें तो डेंगू से। दूसरा, आप सरसों का तेल का जो प्रयोग है उसका कर सकते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा में तो सरसों के तेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मसाज के रूप में सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। तो घानी का जो तेल होता है सरसों का, वो आप हाथ और पैरों पर लगा लीजिए, ओडोमास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरसों का तेल से आपके मच्छर नहीं काटेंगे। तो आपको सरसों का तेल आपके शरीर पर लगाना है। यदि इसमें जब वेदर चेंज होता है तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, यदि आप उसमें सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी मालिश करते हैं, तो एक तो आपको मच्छरों से बचाव होगा और मच्छरों के साथ साथ में आपकी स्किन है वो बड़ी बहुत ही अच्छी सुंदर दिखने में दिखेगी। तो आपको एक तो सरसों का तेल का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपके शरीर और हाथ। योग और प्राणायाम के साथ में आपको नीम गिलोय, तुलसी का पत्ता और एलोवेरा तीनों का प्रयोग करना है। यदि आपका पेट यदि सही रहेगा तो आप थोड़ा सा 4 इंच नीम गिलोय ले लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा, ग्वार फाटा जिसको बोले, वो ले लीजिए,
5 से 7 तुलसी का पत्ता ले लीजिए। इसका नियमित रूप से आपको जूस पीना है। आप घर में निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप कहीं जाएं उसके लिए। आप इतना से उसको छील लीजिए, उसकी जो अंदर की गुद्दा है वो निकाल के थोड़ा सा ग्राइंडर कर दीजिए। आपके पास मिक्सी भी नहीं है तो आप उसको घोल बना लीजिए। पुराने समय में तो लोग झेरनी टाइप रखते थे, उससे भी मत लीजिए और आप पी लीजिए। वो आपके पेट के लिए बहुत ही फायदा है। एक तो पेट की कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, दूसरी आपके शरीर की इम्यूनिटी। गिलोय गिलोयवटी भी आती है, पर तो गिलोय जो है उसकी इतनी सी डंडी को रात को थोड़ा सा कूट के भिगो दीजिए, सुबह उसका, और तुलसी का पत्तों का सेवन भी आपको करना है। एक तो सबसे पहले ये करना है। यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो बकरी का दूध, पपीते का पत्ते का रस और मुनक्का दोनों सेम, यदि और कीवी का जो फल होता है उसका सेवन यदि करते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लेटलेट भी बढ़ता है। आप इसके अलावा रात को ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे जिसको बोले, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, अखरोट और बादाम, ये आप भिगो दीजिए। सुबह उसके साथ में फलों, साथ में क्या लेना है, फल लेना है। कोई भी फल ले लीजिए, आप सीजनेबल फल लीजिए। सीजनेबल फल आप ये मत देखिए सबसे महंगा फल लेना है, बिल्कुल आपको नहीं ले। सीजनेबल का मतलब आप जहाँ बाहर मार्केट में निकलेंगे ढेर सारे फलों का ठेला दिखेगा, मंडी में सबसे ज़्यादा फल देखेंगे, वो सीजनेबल फल है, उसका सेवन करिए आप। सीताफल आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया होता है, सीताफल का प्रयोग करिए। अमरूद आने लग गया, अमरूद का, सेब है, अनार है, इन सब फलों का आप यदि सेवन करते हैं तो आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको किसी प्रकार की जो है बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो बीमारी से बचने के लिए एक दूसरा, आप कुछ समय के लिए जो वेदर चेंज हो रहता है उसमें आप खाने पीने का पूरा विशेष रूप से जाना है। आपको सलाद खाना है, सलाद में खीरा है, ककड़ी है, अब गाजर आना शुरू हो गया है, गाजर का सेवन करना है। उसके अलावा बेजड़ की रोटी, जो मल्टीग्रेन आटा होता है उसकी रोटी, उसके भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही तैयार कर सकते हो। उसमें गेहूं के साथ में थोड़ा सा जौ मिला दीजिए, चना मिला दीजिए, आप बाजरा होता है घर में, बाजरा मिला दीजिए, मोठ पड़ा है तो मोठ, मूंग डाल दीजिए, थोड़ा सा मेथी की क्वांटिटी, जो कमज़ोर है उसके लिए थोड़ा सा सोयाबीन डाल दीजिए, उसमें प्रोटीन होता है। तो सब ये मिक्स करके एक अनाज आप तैयार कर लीजिए, उसकी रोटी खाइए। सब्जी, हरी सब्जी, दालों का प्रयोग दिन में कर सकते हैं, रात को दाल का प्रयोग नहीं करते हैं। रात को आपको शाम को 4-5 बजे एक नारियल का फल, कीवी, अनार का रस या भिगा हुआ मुनक्का या सेक के मुनक्का खा सकते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन आपका मेंटेन रहेगा। और आपको यदि इनसे बचना है तो इनसे बचने के अलावा शाम को आप हल्का आहार ही लीजिए, मतलब फलाहार ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या आप रोटी खाएं। मिक्स वेजिटेबल दलिया है, जौ का दलिया है, मिक्स वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, उसमें सब्जियों के साथ ले सकते हैं। या अल्पाहार जो होता है, हल्का आहार है जो है खाना है, वो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सूप ले लीजिए, एक वेजिटेबल कटोरी सब्जी ले लीजिए। इस प्रकार यदि आप खाना खाएंगे तो आपका पेट हल्का रहेगा। यदि आपका पेट हल्का रहेगा तो आपकी बहुत सारी डिजीज ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको योग प्राणायाम का अभ्यास, इसमें आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम में पिछले वीडियो में बताया है, कपालभाति का बताया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा आपको कैसे करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट हाथ से राइट नासिका को बंद करना है, लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर लीजिए, दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए ठुड्डी कंठकूप के लगाइए, गर्दन को सामने लाते हुए राइट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, वापिस राइट से अंदर लीजिए, दोनों नासिका बंद कर दीजिए, ठुड्डी कंठकूप के लगाइए, अपोजिट नासिका से श्वास बाहर। ये एक राउंड हुआ है। आप अनुलोम विलोम करते हैं, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इसमें आपको श्वास को रोकना है। यदि आप श्वास को रोकोगे तो नाड़ी शोधन, आपकी जितनी भी नस नाड़ियां हैं
उसमें अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही फायदा करेगा। आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ाने में काम करेगा। पर तो हाई बीपी वाले व्यक्ति नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करे, वो पानी कोई श्वास उसमें रोके नहीं, कोई भी क्रिया में श्वास को नहीं रोकना है। एक तो आपको नाड़ी कपालभाति, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको रोजाना करना है। उसके अलावा आपको 3 आसन पेट के बल, 3 पीठ के बल और 3 बैठ के आसनों का अभ्यास करना है। तो आपको 3 आसन रोजाना छांट लीजिए कौन सा आसन करना है। जैसे बैठ के आपको जो आसन करना है वो आप चक्की संचालन कर सकते हैं, आपको मैं करके बता देता हूँ। बैठ के जो आसन करें, पैरों को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले आप वक्रासन का अभ्यास या पैरों को, अंगुलियों को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे रखें। फिर वक्रासन, राइट पैर को मोड़िए, अपोजिट हाथ ऊपर, ये गर्दन पीछे बैंड कर दीजिए, अपोजिट। ये आपके डायबिटीज के लिए बढ़िया क्रिया है, पेट की अनावश्यक चर्बी को कम कर देगा। श्वास भरते हुए ऊपर। इसी प्रकार आप पेट के बल लेट जाइए। लेट के आपको भुजंग आसन करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर ले जाएं, ऊपर देखिए, जितना श्वास रोक सकते हैं श्वास छोड़ते हुए नीचे। मकरासन में विश्राम। एक आसन और कर लीजिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, गर्दन भी उठा दीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार पीठ के बल भी 1-2 आसन कर लीजिए। यदि आप नियमित रूप से अपने लिए 30 मिनट का समय यदि निकाल लेते हैं तो हमेशा आप स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपको पीठ के बल सबसे पहले उत्तान पादासन क्रिया करनी है। दोनों पैरों को एक पीठ ऊपर उठाइए, आंखें खोल के देखिए, पैरों का अंगूठा नजर आएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पवन मुक्तासन। दूसरे पैर से दोनों पैरों को मोड़िए, रिलैक्स। और ताड़ासन करते हुए सांस फूलते हुए शरीर को 2 भागों में बांटते हुए और करवट लेते हुए बैठ जाइए। इन प्राणायाम का अभ्यास के साथ में थोड़ा सा ये आसनों का अभ्यास मैंने बताया है। इन आसनों का अभ्यास भी आपको नियमित रूप से करना है। यदि आप नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि बीमार हो भी जाएंगे तो कम समय में आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो आज जो है जो बताया है, आदमी स्वस्थ कैसे रहें, आपकी दिनचर्या कैसे रहें, डेंगू और वायरल से कैसे बचें। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।